दत्त नाम का ब्राह्मण रहता था जो यज्ञ विद्या में पारंगत था। उसके गुण विधि नामक एक पुत्र था जिसकी आयु उसे समय 8 वर्ष की थी और उसका यज्ञोपवीत हो चुका था तथा उसने भी बहुत सी विद्याओं सीखी थी, परंतु पिता से छिपकर वह जारी खेलकूद में संलग्न और गाने बजाने वालों का साथ ही हो गया था। उसने ब्राह्मणों के आचार्य त्याग, संध्या वंदन से रहित ब्राह्मणों के निंदा में रथ और पाखंड तथा भादों का साथ कर लिया था। माता के कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता और पिता तो घर के कार्यों और दीक्षा दी में व्यस्त रहता था, और जब घर आकर अपनी स्थिति से पूछता कि इस समय अच्छा निधि कहाँ गया है तो वह कह देती कि इसी समय कहीं बाहर गया है, कहीं स्नान या देवताओं के पूजन के लिए गया होगा। एक ही पुत्र वाली होने के कारण वह माता दीक्षित को ठग लेती। निदान ग्रह सूत्र के अनुसार दीक्षित ने उसे पुत्र का विवाह भी कर दिया। माता नित्य पुत्र को समझता कि तुम्हारे पिता बड़े ही महात्मा और क्रोधी भी हैं, तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, अन्यथा जब वह तुम्हारे इस चरित्र को जान लेंगे तब तुमको और मुझको दोनों को मारेंगे। तुम्हारा कल बड़ा पवित्र है। तुम यह जुआ आदि निंद कम क्यों करते हुए पुत्र, इसे त्याग देने में ही तुम्हारा कल्याण है। परंतु कहाँ की बात, माता समझाने का उसे पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन उसने घर में रखी हुई पिता के हाथ की अंगूठी को चुराकर किसी जारी के हाथ में दे दिया। देवयोग से दीक्षित ने उसे अंगूठी को जुगाड़ी के हाथ में देखा और उसने पूछा तो उसने कहा, मैंने कोई तुम्हारी चोरी तो नहीं की है, किंतु तुम्हारे पुत्र ने हिला कर दिया। वह अंगूठी ही नहीं किंतु उसने जोड़ियां को भी बहुत सारा धंधला कर दिया है। परंतु आचार्य है कि तुम जैसा पंडित अपने पुत्र को क्यों नहीं जान सके। लज्जा के मारे दीक्षित का सिर झुक गया। वह सर झुकाए और वस्त्र से अपना मुख ढके हुए अपने घर गया और घर में जाकर पत्नी से बोला कि है दीक्षित की दूध, पत्नी भला या तो कह कि वह तेरा गुण निधि पुत्र कहाँ है, वह कहीं भी हो, किंतु मेरी अंगूठी कहाँ है जिसे उपत करते समय तूने मेरे हाथ से ले ली थी। उसने कहा, मैंने कहीं रख दी है, स्मरण नहीं आ रहा है, क्योंकि मध्य का समय है और इस समय स्नान में संलग्न हो, क्योंकि अतिथियों के आगमन का समय बिता जा रहा है, जबकि पकवान आदि भी मुझे शीघ्र तैयार करने हैं। पूजा की सामग्री भी तो अभी एकत्र ना कर सकी हूं। दीक्षित ने कहा, सत्य है ही, सत्य पुत्र को उत्तम करने वाली तू बड़ी सत्यवादी है। इसी से तो जब मैं पूछता था कि कहाँ गया है तब तू मुझे अपनी बातों में बहला दिया करती थी। पत्नी से ऐसा कहते हुए ब्राह्मण यज्ञ दत्त घर की ओर चीज है ढूंढने लगा, परंतु जब एक भी चीज ना मिली, क्योंकि पुत्र ने उन्हें हुए में दे डाली थी और उसकी माता पुत्र की ममता में पड़कर उसके दोस्तों को छिपी फिरती थी, तब सारा दोस्त अपनी पत्नी का जानकर उसे ब्राह्मण ने जल लेकर स्त्री पुत्र को तिलांजलि दे दी और किसी स्तोत्र ब्राह्मण की कांटा से अपना दूसरा विवाह भी कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा है, नारद, जब यह समाचार दीक्षित के पुत्र को मिला तो वह गृह त्याग कर कहीं दूर जाकर अपने भविष्य की चिंता करने लगा। कभी माता की ममता का स्मरण, कभी पिता की धर्मता और कभी अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। निदान भूख प्यास से पीड़ित संध्या का समय एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया, जहां शिवरात्रि का व्रत में शिवजी के पूजन हेतु सब परिवार समस्त सामग्रियों से युक्त होकर आया। जब वह सब प्रकार की शिव की पूजा कर चुके और घर से लाए हुए पकवान आदि उन पर चढ़ा चुके, तब भूख से पीड़ यज्ञ दत्त का पुत्र उसे कैसे ग्रहण करें, इसके लिए वह मंदिर की आड़ में छिपकर सब देखता रहा। जब वे लोग पकवान चढ़ाकर किंचित विश्राम करने लगे तो उसकी आंखों में झपकी आते आते यज्ञ दत्त का पुत्र धीरे से उठकर मंदिर में प्रवेश कर गया और जो कुछ भोग चढ़ा था तब लेकर चंपत हो गया। किंतु उसी क्षण उसके पैर की धम्मधर सुनकर वह सोए हुए लोग जाग उठे और चिल्लाते तथा दौड़ते हुए उसका पीछा किया। नगर के लोगों ने भी उसे खदेड़ और नगर के रक्षकों ने तो उसे भागते हुए को ऐसा मारा कि वह क्षण भर में ही अंधा हो गया। अभी तक उसने उसे नए वेद को खाया भी नहीं था कि इतने में यम के दूत ने आकर उसे बांध लिया। परंतु जो ही उसे ले जाना चाहते थे कि दिव्या बीमार पर बैठे हुए सूर्यधारी शिवजी के पार्षद भी उसे लेने के लिए वहां आ गए और बोले कि है यमराज के गाड़ों, अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा।
यह के दूतों ने कि पार्षदों को नमस्कार कर कहा, नहीं, आप नहीं जानते, यह बड़ा पापी और अपने धर्म कर्म से नष्ट कल के आचार्य से ही ना और अपने पिता का बड़ा शत्रु है। यह देखो, इसने शिव जी का निर्माण ले भी चुराया है। शिव निर्मली के भक्षक और उल्लंघन करने वाले को तो छूने से भी पाप लगता है, परंतु धर्म में जैसी जानकारी आप सबको है वैसी हम सबको नहीं है आत। एवं यदि इसमें कोई धर्म काली हो तो हमें भी सुनाया। तब शिव जी के किंकर उन पास आधुनिक कहा कि है यमदू, तो इस यज्ञ दत्त के पुत्र ने जहां बहुत से पाप किए हैं वहीं इसने पाप रहित धर्म भी किए हैं। जैसे लिंग के सिर पर गिरती हुई दीपक की छाया को किसने निवारण किया और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती डाली। प्रसंगवश इसने शिव पुराण का श्रवण किया था, ऐसे ही और भी कार्य किए हैं। व्रत रहकर इसने शिव जी की पूजा कर दर्शन किया, स्थित चित्र से द्वार पर बैठा रहा। इस कारण यह अब भी हमारे साथ शिवलोक हो जाएगा और कुछ दिनों तक वहां रहेगा, फिर पाप रहित होकर याकलिंग देश का राजा होगा, क्योंकि यह ब्राह्मण श्रेष्ठ निश्चय ही शिव का प्रिय है। तुम लोग प्रश्न हो अपने लोक को जो ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह सुनकर यह के दूध जहां से आए थे वहीं अपने लोक को चले गए। सब समाचार यमदेव से कहा। यमराज ने भी हर्ष से उनकी बात स्वीकार की। फिर तो उन यमदूतों से छुटकारा गया। वह ब्राह्मण शिव गणों द्वारा शिवलोक को गया और वहां शिव पार्वती की सेवा से लौटकर कालिंग देश का राजा हुआ। वहां उसका नाम अरिंदम पड़ा। उसने अपने राज्य में शिव भक्ति का अच्छा प्रचार और प्रचार किया और शिव मंदिर में रत्न के दीपक जलते रहने से वह अलकापित हुआ। शिव जी की थोड़ी भी सेवा बहुत फलदायक हुई। यजदत्त के पुत्र गुणानिधि का यह चरित्र जो सुनेगा उसकी शुभ कामनाएं पूर्ण होगी और उसे बड़ा संतोष प्राप्त होता है। आशी हो, अब जिस प्रकार देवताओं के सिर मोर शिवजी ने कुबेर से मित्रता की वह आख्यान भी सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरा पहला पद कब हुआ था तब उसमें मेरे मानस पुत्र पलक से विश्व का जन्म हुआ, जिसके एक वन नाम का पुत्र हुआ, जिसने अलकापुरी को होगा और उग्रता द्वारा शंकर जी की आराधना की। उसे समय मेघा वहां कब प्रारंभ हुआ था तब अलकापुरी अधीश्वर के उग्रता को देखकर शंकर जी प्रकट होकर उसे साक्षर दर्शन देने आए। तो उसने कहा है, शिव जी, आपके अपम तेज से मेरे नेत्र बंद हो गए हैं। आता अपने चरण कमल के दर्शन की सामर्थ्य मेरे नेत्रों को दीजिए। है मनुशेखर, आपको नमस्कार है। वह यज्ञ दत्त का वही पुत्र था जो कि शिव जी की सेवा से अलकापुरी में आकर राजा हुआ था, परंतु जब उसने शिव जी के साथ पार्वती जी को देखा तो उसके प्रति उसके क्रूर दृष्टि की, इससे उसका बाएं नेत्र फूट गया। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है, तुम्हें क्रूर दृष्टि नहीं देखा है, किंतु तुम्हारी तपस्या की प्रशंसा करता है। मैं इसे निधिया का स्वामी बनाता हूं, यह गोकुल का ईश्वर होगा। ऐसा कहकर शिव जी ने उसे धनपति बना दिया और पूर्ण उमा से मिलकर यह कह दिया कि आओ, यह तुम्हारी माता है, उनके चरणों में प्रसन्न चित्त से प्रणाम करो। फिर उमा से कहा कि है देवासी है, तपस्विनी इस अपने अंगत पुत्र पर प्रसन्न हो। तब जगदम्बा पार्वती प्रसन्न हो यज्ञ दत्त के उसे पुत्र से बोली है, वक्त तुम्हारी शिव जी में सर्वदा निर्मल भक्ति होवे, परंतु तुमने जो अपने बाएं नेत्र से तिरछे होकर मुझे देखा है, इससे तुम्हारा बाएं नेतृत्व नहीं रहेगा, किंतु देव देव ने तुमको वार दिया है, उसके अनुसार तुम कुबेर बनकर रहो। फिर तो महादेव जी ने उसे वदेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर प्रवेश कर दिया और स्वयं उसकी अलकापुरी नमक महानगरी के समीप में ही अपना कैलाश नामक स्थान नियत किया। ब्रह्मा जी बोले, है नारद, अब तुम वह आख्यान सुनो जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर्वत पर टैप करने आया और उसके तपोबल से शिवजी कहाँ पहुंचे। कुबेर को कठिन तप करते देखकर ब्रह्मा के अंत से उत्पन्न रुद्रा शिव जी की इच्छा से वहां जाने के लिए उत्सुक हुए और जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी ध्वनि त्रिलोक में व्याप्त हो गई। विष्णु और ब्रह्मा देवी क्यों गानों सहित अपनी लाखों करोड़ों की सेवा के साथ शिवजी ब्रह्मा विष्णु सहित बड़े प्रेम से रुद्र रूप शिवजी के दर्शन आदि वहां पहुंचे। शिवजी को आते देखकर महात्मा कुबेर ने आदर्श से उठकर भक्तिपूर्वक अनेक प्रकार की बेटों से परिवार सहित उनकी पूजा की और आलिंगन कर अलकापुरी के समीप ही ले जाकर निवास कराया। फिर शिवजी ने विश्वकर्मा को बुलाकर
उसका इलाज, पर्वत पर अपने भक्तों और अनुचर के लिए स्थान बनाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अनेकों प्रकार के स्थान बना दिए। इस अवसर पर हरि की प्रार्थना से शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर कुबेर पर कृपा कर शिव जी कैलाश पर्वत पर गए और एक शुभ मुहूर्त देखकर उसमें प्रवेश किया। विष्णु अधिक देवता आनंदित हुए तथा विश्व मुनि और सिद्धगण भी आनंद से शिव जी का अभिषेक किया और अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनकी पूजा की। ऊपर से मांगलिक पुष्प दृष्टि हुई। अप्सराएं नाचे और गाने लगी। सुखदायक जय और नमः शब्द होने लगा। जब शिव जी सिंहासन पर बैठे तो विष्णु आदि देवता ने अलग अलग स्तुति की। शिव जी ने सबकी कामनाएं पूर्ण की। जब सब देवता अपने स्थान को चले गए तब शिव जी ने मुझको और विष्णु को आसन पर बैठकर बहुत बार प्रीतिपूर्वक संबोधन कर कहा कि है हरि ही ब्रह्मा, तुम दोनों मेरे अत्यंत प्रिय हो। अब तुम लोग निर्भय होकर अपने लोक को, जो मैं तुम्हारा सुखदाता हूँ और सदैव तुम्हारी देखभाल करता रहूंगा। हम दोनों अपने अपने स्थान को चले आए। इस समय प्रसन्न होकर शिव जी ने कुबेर के पास आकर उनका हाथ पकड़कर कहा कि हे मित्र, मैं तुम्हारे मित्रता के वशीभूत हो। तुम भी अपने स्थान को, जो है निष्पाप में, तुम्हारा सहायक हूं। कुबेर जी शिव जी की आज्ञा से अपने स्थान को आए। शिव जी कैलाश पर अपने घरों सहित ध्यान में तत्पर हो निवास करने लगे। वहां रहते हुए उन्होंने आने को बिहार कि कितने ही दिन तक पत्नी के बिना ही परमेश्वर शिव ने अपना समय बिताया। फिर दक्ष की पत्नी से उत्पन्न सती से विवाह किया। फिर तो महेश्वर दक्ष पुत्री